हेलो गाइस, मैं सर मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ माइक्रोवेव की रिपेयरिंग के बारे में। यस सर। तो ये माइक्रोवेव ठीक है, मैं आपको इसको माइक्रोवेव को चेक करके आपको बता रहा हूँ एम्पेयर मीटर के द्वारा। ठीक है यस जी। सर। यस सर। तो ये आपका ये मेन लीड है इसकी। तो इसमें मैं किलोमीटर लगा रहा हूँ उसको, एम्पेयर किलोमीटर से द्वारा इसको चेक करना बता रहा हूँ सर आपको। किलोमीटर किसी भी तार में लगा सकते हैं हाँ जी, हाँ, किसी में भी लगा सकते हैं, पर ये प्रॉपरली फिट होना चाहिए। यस सर। तो इसको ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ऑन करो, ऑन करो इसको। ठीक है, ये आपका ऑन हो गया। ये आपका ले रहा है 4.2 एम्पेयर। ठीक है जी। यस सर। तो ये आपका, ये इसका ओके है, इस टाइम ये चल रहा है। ठीक है। तो सर ये एम्पेयर अगर कम ले तो क्या होगा सर? ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, अगर ये प्रॉपरली फिट होगा उस हिसाब से। अगर किसी की 4.4 ले रहा है, 4.5 इतना लेता है, तो ये ओके यस है। सर। तो ये आपका एम्पेयर से पता चल जाता है कि भी आपका ये ठीक है कि नहीं है। अब ये यस सर। कट कर गया ये, तो एम्पेयर नहीं ले रही है। ठीक है, फिर ले स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये यस सर। 4.3। ठीक है। यस सर। तो ये आप कहीं भी तार में लगा सकते हैं। यस सर। ठीक है। उसके बाद अब आपको मैंने ये आपको बता दी कि ओके की टेस्टिंग है इसकी, कि भी आपका कोई ये माइक्रोवेव ओके है। अब इसके बारे में आप कोई पूछना चीज़ चाहते हो तो पूछ सकते हैं। सर एक सवाल था। हाँ जी। सर ये जो फ्यूज लगा हुआ है ये बारी बार ना ओपन हो रहा है, तो इसका क्या कारण होता है सर? इसका अगर आपका ये फ्यूज ये बार बार ओपन हो रहा है, तो ये जो कंडेंसर मेन सप्लाई पे ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये अगर ये कंडेंसर शॉर्ट हो जाए तो आपका ये फ्यूज ओपन हो जाएगा। यस सर। हाँ जी। सर हमें इसकी वर्किंग बता दो सर, ये कैसे काम करता है? यहाँ से इसके द्वारा यहाँ पे एसी आई, यहाँ से इसके द्वारा यहाँ पे एसी इसके यहाँ पे आ जाएगी। इसके दो यहाँ पे 3 लीव स्विच होते हैं यहाँ पे, इसको ऑन करते हैं ना यहाँ पे। ये एक, ये वाला पीला वाला, ये वाला एक नीचे होता है, एक से नीचे होता है। ये जो डोर क्लोज होता है तब ये माइक्रोवेव आपका ऑन होता है ये। यस सर। ठीक है। उसके बाद जब चला ये चल पड़ेगा, यहाँ पे एसी 220 वोल्ट मिलेगी, तो यहाँ पे मैग्नेट बनता है। यस ठीक सर। है। तो उसके बाद इसमें यहाँ पे एक फ्यूज़ यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसके अंदर भी, ये इसके अंदर। अगर ये फ्यूज़ ओपन हो जाएगा तब भी आपका जो है माइक्रोवेव आपका चलता तो रहेगा, पर आपका ये आपका गर्म नहीं करेगा ये। यस सर। ठीक है। इसके अंदर फ्यूज़ है, तो इसका फ्यूज़ भी आपको खोल के दिखा देते हैं। इसके अंदर फ्यूज़ होता है। ये अगर फ्यूज़ आपका, ये जो है फ्यूज़ एक लगा हुआ है, ये आपका एक ये फ्यूज़ होता है कि ये बाहर मेन फ्यूज़ होता है। तो ये फ्यूज़ का भी प्रॉब्लम आएगी तो उसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। एक फ्यूज़ यहाँ लगा होता है, और ये मैग्नेट्रॉन है आपकी, इसको ये सप्लाई यहाँ आ रही है। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये आपके, ये मैंने आपको वर्किंग बता दी मेन मेजर, और ये इसका टाइमर है। जैसे ये मैनुअल है, ये मैनुअल है, ये डिजिटल नहीं है जो आपका आजकल पेन बटन वाला आता है। यस सर। ठीक है। तो ये आपको इसका मैंने आपके बारे में बता दिया। अब आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सर ट्रांसफार्मर में जहाँ मैग्नेट कैसे बनता है सर? यहाँ पे जब ये 220 वोल्ट सप्लाई आएगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि ये वेल्ड हो रखा होता है। सर हम प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं सर? प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। और यस सर। ये देखो यहाँ पे ना मैग्नेट बनता है, ये काफ़ी है, ये अच्छा काफ़ी करंट ज़्यादा बनता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका मतलब कि आपकी ये सर्किट इतना ऑपरेट सही कर रहा है। यस सर। सर अगर इधर मैग्नेट ना बन रहा हो तब क्या होगा? किधर? इधर हाँ जी। मैग्नेट में बन रहा हो तो इसका मतलब 220 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ तो ये आपके स्विच खराब हैं, ये डिफेक्टिव हैं। यस ठीक सर। है। यहाँ भी ये सर्किट इसका ओपन है। ठीक है, सप्लाई आगे जा ही नहीं रही हो। यस सर। ठीक है। सर अगर ये फ्यूज ओपन हो जाए तो क्या होगा सर? तो मैं फ्यूज ओपन करके तो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये चल रहा है आपका माइक्रोवेव। तो इसको आप हटा दो। अब इसको आप जरा चलाओ, तो आपको देखते हैं आपको क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। यस सर। ये आप लगा दो। अब इसको लगा के आप इसको चलाओ, ऑन करो। अभी क्या होगा कि इसमें ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसका बन रहा है। ठीक है। पर अगर जो इसका जो मैग्नेट्रॉन ये काम नहीं करेगा, और एम्पेयर कितना ले रहा है? 1.8, 1.9। ये देखो ना, यस सर। ये मेन चीज देखने वाली है। तो इसका मतलब कि आपका ये सिर्फ ये एम्पेयर किसका ले रहा है? ये बल्ब का, और इसका बाकी का फैन का, और इसका। ठीक है, ये बीच में हट गया ये जब चलेगा तब, जब टाइमर चलता तब ये है। तो ये सर अब मेगाट्रॉन को अभी सप्लाई नहीं जा रही होगी, इसका मतलब? नहीं जा रही। जैसे ही मैं ये फ्यूज लगाऊंगा फिर आपको दिखाता हूँ। एक मिनट और, एक मिनट को बंद करो उसको। अब मैं इसको इसमें लगा दूंगा। अब आप चलाइए।
अब ये देखो, अब मैंने चला दिया तो अब ये मैग्नेट्रॉन काम कर रही है। ये अगर ये सही फ्यूज नहीं लगेगा, ये लगेगी। अब ये 3.8 ले रहा है, ठीक है, 3.7, 9, ठीक है। जैसे इसमें अगर ये भी आ जाएगा 12 तो फिर नहीं लेगा ये जैसे ऑन होगा ये, अब ये ले रहा है, ये 3.8, 3.9, 3. ये एम्पेयर ले रहे थे, सुन ठीक है। यस सर। ठीक है जी। यस सर। इसका मतलब कि आपकी मैग्नेट्रॉन काम कर रही है। यस सर। ठीक है, नहीं है तो आपको पानी में रख के मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आपका यहीं से पता चल गया, ठीक है। 4.4, 4.4 तक भी लेता है। यस यस ठीक है सर। जी। यस सर। सर एक क्वेश्चन होता है हम्म। सर, कभी कभी ये माइक्रोवेव का ढक्कन है जो लगता नहीं है, ये लूज हो जाता है, इसका क्या कारण होता है सर? माइक्रोवेव का ये जो ढक्कन है, इसके क्या होता है कि आमतौर पे या तो ये इसके लॉक ये टूट जाए, ठीक यस है, सर। जहाँ ये इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो जंग खा के टूट जाए, या उसका स्प्रिंग उसका लॉक से निकल जाए अंदर से, तो क्या होगा कि लॉक लगेगा नहीं, ये ढक्कन आपको बंद ही नहीं होगा। ये कंप्लेंट आती भी है, तो ये आपको बंद नहीं होगा, तो बंद नहीं होगा तो इसके अंदर जो लीड स्विच होते हैं वो इसको डाउन करते हैं ना, ऐसे लॉक करके नीचे डाउन जुड़ जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ अगर आप यहाँ से करेंगे फोकस तो दिखेंगे ये देखो, इधर से ये पीले पीले नजर आ रहे हैं ये। यस सर। ये ऐसे करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे ये। यस सर। तो ये 3 होते हैं इसमें लीड स्विच, तो तीनों ये देखिए, ये स्विच है ना, ये देखो ये बंद होते हैं। यस सर। तो ये बंद होंगे तब यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई आती है। यस सर। राइट ये सर। मैनुअल है एक्चुअल में, ये डिजिटल नहीं है। डिजिटल में तो प्रेस बटन होता है ना, वो वाला है। यस सर। यस सर। सर अगर इसका टाइमर काम ना करे? टाइमर काम ना करे तो भी आपका कुछ नहीं होगा, आपके यहाँ पे फैन फोन चल जाएगा, पर आपके यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। तो सप्लाई नहीं आएगी तो आपका ये आपका सर टाइमर शॉर्ट हो सकता है सर? टाइमर शॉर्ट नहीं होता, ओपन होता है, आमतौर पे ओपन होता है। शॉर्ट तो कम होगा, शॉर्ट होगा तो फिर आपको फ्यूज ही उड़ता रहेगा। वैसे शॉर्ट नहीं, मेरी नजर में तो नहीं हुआ शॉर्ट। सर फिर वो चेंज ही करना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, टाइमर रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि इसमें गरारी सिस्टम होती है अंदर। सर इसमें कंडेंसर आपने दिखाया था, वो कहाँ पे होता है और उसकी क्या, उसको कैसे चेक करते हैं? कंडेंसर ये इसके अंदर, ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ये कंडेंसर नीचे, ये कंडेंसर आपको दिख रहा है ये? यस सर। ये कंडेंसर जो ये मैं आपको दिखाते हैं, ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर है, ये वाला, ये काला काला है ना, यस सर, ये यस सर। कंडेंसर है, ये 1 UF का कंडेंसर है। यस सर। ठीक है, इसकी चाहिए मेरे पास कंडेंसर पड़े हैं, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यस सर। ये कंडेंसर है, ये देखो, ये कंडेंसर है 0.92 UF का। ठीक है, ये भी है कंडेंसर ये। ठीक है, यस सर। ये तो ये कंडेंसर अब ये चेक करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास पड़े हैं कंडेंसर, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसको सीरीज में लगाएंगे और इसको शॉर्ट करेंगे तार से, तो आप तार लगाओगे, तार से शॉर्ट करो, यस सर। तो ऐसा भी पता चल जाएगा कंडेंसर ठीक है कि नहीं है। अगर ये कंडेंसर जैसे हमारा पक्के का चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं, तो ये पटाखा इसका लगता है, तो ये कंडेंसर शॉर्ट है। यस यस सर। सर। तो कंडेंसर शॉर्ट अगर होंगे तो आपका ये बार बार फ्यूज उड़ेगा, या आपका कोई ये, क्योंकि इसके थ्रू फ्यूज मिल रहा है ना, तो कंडेंसर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। यस सर। तो इसमें कंडेंसर है, ये इसमें एक डैड लगा हुआ है, और Yes, ये आपका ये इसमें सारा है। बाकी इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है, इसमें मैनुअल है। यस सर। हाँ जी। सर ये डेड भी शॉर्ट हो जाता है? डैड वैसे चेकिंग में अगर आप चेक करोगे तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी, पर जब आप उसको अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो आपका ये कंटिन्यूटी इसमें आएगी। यस सर। इसमें उल्टा होता है। यस सर। हाँ जी, सर एक लास्ट क्वेश्चन था हाँ जी। सर, हमारा एम्पेयर भी ठीक है, जे वाला हिस्सा भी सारा ठीक है और ये वाला, फिर भी सर कभी कभी पानी गर्म नहीं होता सर, उसका क्या कारण होता है? ये काम नहीं, करता? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एम्पेयर ठीक आ रहे हो तो आपके पानी गर्म ना हो। उसमें ये होगा कि एम्पेयर आपके कम आएंगे, 2.2 आएंगे या Yes, 2.3 आएंगे, तब उसमें क्या होता है कि भाई आपको मैग्नेट्रोन, आपको आपके डिफेक्टिव का आपको डाउट हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि हम स्टैंड बाई मैग्नेट्रोन से आप चेक कर सकते हो कि भाई आपको तसल्ली के लिए भी एक डिफेक्टिव है कि नहीं है। यस सर। ठीक है, तो सर हम मैग्नेट्रॉन कैसे चेक करेंगे सर? तो मैग्नेट्रोन चेक करने का ये तरीका होता है कि हमने ना ये स्टैंड बाई मैग्नेट्रोन रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैग्नेट्रोन। ये मैंने ये मैग्नेट्रोन बनाई हुई है, ये इसका क्या होता है, ये जो इसका जो कनेक्टर है ये शॉर्ट था, तो ये मैंने रखी हुई है मैग्नेट्रोन, ये फिट करके इसमें देखेंगे। अगर ये आपको एम्पेयर पूरे इसने ले लिए और ये पानी से गर्म कर दिया तो इसका मतलब कि मैग्नेट्रोन हमारी रिप्लेस हो जाएगी और हम इसको चेंज कर देंगे। यस सर। ठीक है जी। यस सर। हाँ जी, तो ये मैग्नेट्रोन मैंने बाहर निकाल दिए। ठीक है, ये ठीक थी, पर मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि ये अगर आप डिजिटल मीटर से चेक करेंगे इसको, उन्हें विसल वाली में रखा हुआ है यहाँ पे 200 ओम में, तो इसमें क्या होगी आपस में आएगा और ये आपके आएगा
ये दिखा रहा है ना रीडिंग, और इसके यस बाद सर, और ये इसको अगर अर्थ होगा तो ये अर्थ भी चलना चाहिए, अर्थ नहीं चलता ये इसका मतलब ये ठीक है। यस यस ठीक है, फिर भी डिफेक्टिव होता है वो मैं आपको कारण अभी बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये इतना बता दिया। ठीक है जी, यस सर, तो ये आपका मैग्नेट्रोन डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आपको फिट करके दिखाएंगे। ये मैग्नेट्रोन मैंने स्टैंड बाई बनाई है चेक करने के लिए कि अगर सब कुछ हमारा सर्किट ओके हो फिर भी आपका ना बन रहा तो क्या होता है कि ये आमतौर पे ये जो कनेक्टर है इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। तो ये फिक्स तो हम परमानेंट कर नहीं सकते क्योंकि हाई बीम निकलती है इसमें, तो हमने ये क्या कि इसे लगा के दूसरे पुरानी मैग्नेट्रोन से इसको स्टैंड बाई, आपकी अपनी तसल्ली हो जाएगी कि भाई मैग्नेट्रोन ठीक है तो मैं इसको चेंज कर दूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कनेक्टर लगा के अब इसको फिट करके हम चेक करेंगे कि भी अगर पानी गर्म हो रहा है, इसका अम्पेयर ले रहा है, तो इसका मतलब कि आपका मैग्नेट्रोन ठीक है। आप मैग्नेट्रोन मतलब कि बदल सकते हैं, आपको Yes, डिफेक्टिव है मैग्नेट्रोन। जैसे आपका मैग्नेट भी बन रहा है, अम्पेयर भी आपके कम आ रहे हैं, और फिर भी आपको डाउट है कि भी मैग्नेट्रोन ठीक है, क्योंकि फिर अम्पेयर कम लेने लग जाती है मैग्नेट्रोन, 3 लेने लगती है, 2.5 लेती है, 2.25 लेती है, तब भी आदमी को डाउट होता है कि क्यों नहीं होता। कि फिर क्या होता है कि कुछ देर पानी गर्म करता है, उसको पानी गर्म करना हट जाता है। यस ठीक सर। है, तो इसमें ये होता है कि ये जो कनेक्टर शॉर्ट हुआ है, ये कनेक्टर शॉर्ट हो और उसकी वजह से ये आपको मैग्नेट्रोन अंदर से डिफेक्टिव होती है। तो मैंने दूसरा कनेक्टर लगाया, ये ठीक वाला, ये ठीक है इस टाइम। तो अब यस इसको हम चला के देखेंगे कि मैग्नेट्रोन ठीक है कि नहीं है। यस सर, ठीक है, ये मैंने मैग्नेट्रोन फिट कर दिए, 2 नटों में लगाई है, सिर्फ टेम्पररी लगाई है, सिर्फ चेक करने के लिए भी हमारा सर्किट ये मैग्नेट्रोन डिफेक्टिव है कि नहीं है, जो अगर हम बदलेंगे मार्केट से नहीं लाए हैं। तो हमने ये इसको फिट कर दिया, इसको टाइट करके ऐसे इसको हम कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे। अब एम्पेयर देखेंगे और इसमें पानी रख दिया मैंने कि गर्म करेगा कि नहीं करेगा। अब आप ऑन कर दो, ठीक है, ये चल रहा है ये। अब इसका एम्पेयर देखेंगे कि ये लोड लेता है नहीं, जब ये 4.2 4.3 ले रहा है, इसका मतलब कि मैग्नेट्रोन ये चल रही है। ठीक यस है, सर। इसका मतलब कि ये आपका जो है कि मैग्नेट्रोन अब नहीं लाओगे तो इसका मतलब सब कुछ सर्किट वगैरह ओके है। अब मैग्नेट्रोन बदलोगे तो आपका इसका मैग्नेट्रोन आपकी यही डिफेक्टिव है। यस तो ये सर। स्टैंड में मैग्नेट्रोन हमने रखी हुई है चेक करने के लिए कि इसके हम अपना तसल्ली कर लेते हैं कि मैग्नेट्रोन खराब है कि नहीं खराब। यस सर। ठीक है, तो अब इसको मैंने ऑफ कर दिया है, तो अब मैं इसको खोल के देख रहा हूँ पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो अब ये पानी गर्म हो गया। यस सर, ठीक है, तो अब आपको ये हो गया ना कि भी अगर मैग्नेट्रोन अब 850 की लेके आओगे या 750 की लेके आओगे, मार्केट में जो भी प्राइस है इस टाइम चल रहा, तो आप चेंज करोगे तो वो उसमें आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि भी आपकी ये मैग्नेट्रोन खराब है। आपके पास स्टैंड बाई मैग्नेट्रोन पड़ी है तो आपने इससे चला के देख लिया, पर इसको हम फिट नहीं कर सकते यस सर। क्योंकि हैवी बीम होती है ना, हाई बीम होती है। तो इसको हमने कुछ सेकंड के लिए चलाया, इसका मतलब कि हमारा सर्किट सब ठीक है, ये मैग्नेट्रोन में डिफेक्ट है। अब Yes, हम sir. मैग्नेट्रोन जो पुरानी है फिट कर देंगे जो इसमें चल रही थी। यस सर। ठीक है जी, यस सर। हाँ जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये माइक्रोवेव रिपेयरिंग के बारे में समझ आ गया होगा। मैंने बताया कि अभी अगर आपको मैग्नेट्रोन आपकी खराब है तो आपने स्टैंड बाय मैग्नेट्रोन से चेक करने के बाद आपकी तसल्ली हो जाएगी कि भी ये मैग्नेट्रोन ये डिफेक्टिव है, तो आप चेंज कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।